कभी बिहार में एनडीए का हिस्सा रही जेडीयू ने भी जम्मू कश्मीर में गैर मकामी अफराद को वोट डालने का हक देने पर ऐतराज जताया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी का कहना है कि नई वोटर लिस्ट के हवाले से सियासी पार्टियों के ऐतराजात पर गौर-व-खोज किया जाना चाहिए। केसी त्यागी का कहना है कि पिछले 7 दहाइयों से इस तरह की कोई तजवीज नहीं थी। अगर ऐसी कोई तजवीज पेश की जानी थी तो इस पर सभी से बातचीत की जानी चाहिए थी। हमारे साथ हैं जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल केसी त्यागी जी। सर, जिस तरह का बदलाव हम कश्मीर में हम देखते आ रहे हैं, लगातार बदलाव हो रहा है। एक बदलाव हमने 5 अगस्त 2019 को देखा था और अब नया बदलाव है कि वहां पर जो बाहर के वोटर हैं वो भी वहां पर अपना वोट बनवा सकते हैं और वोट दे सकेंगे। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य में उसको राज्य का दर्जा दिए जाने की पक्षधर है। उसे केंद्र शासित प्रदेश के अंदर नहीं रखना चाहिए। दूसरा, वहाँ पर जल्दी से जल्दी चुनाव कराने जाने चाहिए ताकि जनता को अपने लोकतांत्रिक मत का सदुपयोग करने का मौका मिले। तीसरा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये भी राज्य की जनता को विश्वास दिलाना जाना चाहिए। जो नया वोटर लिस्ट पैटर्न सामने आया है उस पर मुख्य विपक्षी दलों ने आपत्ति की है। हम चाहते हैं कि उनकी आपत्तियों पर भी विचार किया जाना चाहिए और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुला करके एक सामूहिक राय बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई संभावित कन्फ्रंटेशन हो उसको अवॉइड किया जा सके। अभी तक जो दलील दी जा रही है कि जिस तरीके से वहां पर जो वोटर बढ़ने जा रहे हैं, इस तरह से पूरे भारत में कहीं भी कोई वोट दे सकता है। यहाँ तक कि सर्विस में भी जो लोग हैं वो भी वोट दे सकते हैं, अपना वोट वहां पर दर्ज करा सकते हैं। नहीं, इससे पहले पिछले 70 वर्षों में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं था। अगर नया प्रोविज़न लाना चाहते हैं, चूँकि वो नाजुक स्थिति है उस राज्य की, तो सभी स्टेक होल्डर से बात करनी चाहिए। तो सीधे तौर पर जेडीयू का मानना है कि सभी स्टेक होल्डर्स को भरोसे में लिया जाए, उसके बाद फिर कोई कदम बढ़ाया जाए। कैमरामैन रितेश रत्नाकर के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि गैर मकामी अफराद को वोटिंग का हक देने से पार्टियां खौफजदा क्यों हैं। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक अगर कोई जम्मू कश्मीर का वोटर बनना चाहता है तो इसे दूसरी रियासत में वोटर लिस्ट में दर्ज नाम हटाना पड़ेगा। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, जम्मू कश्मीर में जो बाहर के लोग हैं, जो राज्य से बाहर के लोग हैं, उनको भी वोटिंग अधिकार वहाँ के जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने इस तरह का ऐलान किया है। कैसे देखते हैं? भारत के जितने भी कानून हैं, भारत की जितनी भी संवैधानिक व्यवस्था है, वो 370 के खात्मे के साथ जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में लागू हो गई है। अब हिंदुस्तान के किसी यूपी में आप रहते हैं, बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, किसी भी कोने में अगर रहते हैं आप, तो आप कहीं से भी किसी भी राज्य के मतदाता बन सकते हैं। ये संवैधानिक अधिकार भी है और ये जो है वो व्यवस्था भी है और कानून भी है। लेकिन क्योंकि 370 था, इसलिए ये व्यवस्था इसके साथ ही साथ हज़ारों ऐसे केंद्र के कानून थे, हज़ारों ऐसी संवैधानिक व्यवस्थाएं थीं जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। अब जो है वो अगर कोई मतदाता जम्मू कश्मीर में बनना चाहता है तो वो वहाँ पर अपना मतदाता सूची में नाम डलवा सकता है, लेकिन अगर कहीं और है वो तो उसे अपना नाम वहाँ से कटवाना पड़ेगा, जैसे और जगहों पे व्यवस्था है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। सर, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इस पर विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि 25 लाख से ज़्यादा जो बाहर के मतदाता हैं वो आ जाएंगे और कहीं ना कहीं वहाँ की जो सियासत है, वहाँ जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है उसको प्रभावित करेंगे। अरे भाई, क्यों डरे हुए हैं? आतंकवादी आ जाए, वहाँ अलगाववादी आ जाए तो वो खुश होंगे। और हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो जम्मू से जुड़े हों, जम्मू कश्मीर से जुड़े हों या जम्मू कश्मीर के बाहर के हों, अगर वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, तो ये तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, बेहतरी के लिए अच्छा है। उसके अलावा कई जम्मू कश्मीर के मूल बाशिंदे हैं, जो कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई राजस्थान में रह रहा है, कोई कर्नाटक में रह रहा है, तमिलनाडु में रह रहा है। मैं स्वयं जानता हूँ ऐसा, वो वहाँ के मतदाता थे। अब वो वहाँ से मान लीजिए कि अपने मूल राज्य के मतदाता बनना चाहते हैं तो उनको ये अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।